भाजपा की दिल्ली सरकार दिल्ली के अलग अलग वर्गों के लिए किस तरीके से विनाशकारी साबित हो रही है, इसका एक और प्रमाण मैं आपके आगे रखना चाह रहा हूं। झुग्गी झोपड़ी वालों को बर्बाद करने से लेकर अब भाजपा सरकार का ये शिकंजा, ये शोषण का तरीका दिल्ली के व्यापारी वर्ग के गले तक पहुंच चुका है। ये घटना कल दिन में 4 बजे की है, जो कि तिलक नगर के मेन बाजार के अंदर घटित हुई। तिलक नगर मार्केट से मुझे कॉल आती है कि हमारी दुकान कुछ लोग सील करने आए हैं। जब मैं मौके पर पहुंचा तो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग, एसडीएम पटेल नगर की तरफ से एक टीम वहां पर पहुंची हुई थी। साथ में कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। जब वहां पहुंचकर मैंने पूछा भाई क्या कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने कहा जी हम ये दुकान सील करने आए हैं। मैंने पूछा कि अगर सील करने आए हैं तो इसके पहले क्या कोई शोकॉस नोटिस दिया गया था? कहते नहीं जी, कोई शोकॉस नोटिस नहीं दिया, सीधा सीधा ये सीलिंग ऑर्डर लेकर कुछ लोग आए और दुकान सील करनी शुरू कर दी। चलो जी सारे ग्राहक बाहर निकलो, सारा स्टाफ बाहर निकलो, हमको ये दुकान सील करनी है। ये तरीका मैंने अपने चौथी बार मेरा ये टेन्योर चल रहा है, मैंने आज तक ये तरीका नहीं देखा। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, उसके भी खिलाफ है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो तो बिना शोकॉस नोटिस दिए आप नहीं जा सकते। और वजह क्या है प्रॉपर्टी को सील करने की, दुकान को सील करने की, कि कुछ दिन पहले कोई ड्राइव हुई थी, उसके अंदर पाया गया कि आपने कोई टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कर रखी है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है कि दुकान के बाहर एक छोटा सा काउंटर लगा हुआ है। अब दिल्ली के तमाम व्यापारी दुकानदार ये समझ लें कि अगर आपकी दुकान के 1 इंच बाहर कोई भी कुर्सी भी पड़ी है तो सीधा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आपकी दुकान को सील कर सकती है बिना कोई नोटिस दिए। ये कल की कार्रवाई तिलक नगर में घटित हुई है। खैर, वहां पर जब सभी व्यापारी इकट्ठे हो गए, हम सब वहां पर पहुंच गए, तो दबाव के चलते वो दुकान सील होने से रुक गई। हमने उस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया और वो दुकान उस समय सील नहीं हुई। पर दिल्ली के व्यापारी पूरी तरह से भय में है कि इस तरीके का माहौल हमने आज तक नहीं देखा। और ये व्यापारी वर्ग खास तौर से, आज तक भाजपा को कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग ज्यादातर भाजपा को ही सपोर्ट करता है, तो व्यापारी वर्ग अपने आप को बहुत ठगा सा और शोषित महसूस कर रहा है कि बिना शोकॉस नोटिस के आप दुकान अगर सील कर देंगे तो इस तरीके के तो दिल्ली की किसी भी दुकान को, किसी भी बाजार को, फिर सारे बाजार ही बंद हो जाएंगे, सारी दुकानें ही बंद हो जाएंगी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो रेवेन्यू विभाग है, वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अधीन आता है। क्या ये कार्रवाई उनकी जानकारी में है कि दिल्ली के व्यापारियों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है? 27 साल भाजपा सत्ता से बाहर रही और आप 27 साल बाद भूखे भेड़ियों की तरह दिल्ली वालों को लूटना शुरू कर दिया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे इस तरीके के नोटिस तिलक नगर बाजार में, रजौरी गार्डन बाजार में, दिल्ली के अलग अलग बाजारों में दिए गए हैं। नोटिस के बाद व्यापारी को, दुकानदार को बुलाया जाता है, जो जाकर एसडीएम साहब को मिलाता है, उसकी दुकान पर कार्रवाई टल जाती है। और इस केस में तो नोटिस भी नहीं दिया गया। तो व्यापारियों के शोषण पर रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है, क्योंकि विभाग की मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है। अगर तो ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का स्टैंड है कि हम व्यापारियों का इसी तरीके से खुलेआम शोषण करेंगे, तो रेखा गुप्ता जी स्पष्ट करें। अगर ये नहीं है तो इन भ्रष्ट अफसरों पर जो इस तरीके के नोटिस को सहारा बनाकर व्यापारियों का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उनसे हफ्ता महीना वसूली फिक्स कर रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तिलक नगर का बाजार इस बात से हैरान है कि पिछले 12 साल से ज्यादा लंबे अरसे से आज तक किसी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा इस तरीके का नोटिस नहीं देखा। आमतौर पर अगर बाजारों में किसी कोई इंक्रोचमेंट होती है तो इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एमसीडी आती है, या तो वो टेबल उठा लेते हैं या फिर उस दुकानदार को कहते हैं भी टेबल अंदर कर लो। पर एसडीएम, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू विभाग अपने तमाम कामों को छोड़कर और इस काम पे लग जाए कि दुकानों को हम सील करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा
हैरान कर देने वाली चीज है। खासतौर पर दिल्ली का व्यापारी वर्ग, दिल्ली के सभी दुकानदार अपनी मुख्यमंत्री, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ये धोखा, ये शोषण क्यों हो रहा है, ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को इसका संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। देखिए, तिलक नगर बाजारों की अगर मैं बात करूं तो तिलक नगर के अंदर बहुत सारे बड़े बाजार हैं और बहुत सारे बड़े बाजारों में काफी सारे दुकानों को ये नोटिस आए हैं। नोटिस देने के बाद उनको बुलाया गया है। वहां जिनकी बात एसडीएम साहब को समझ आ जाती है, जिनका तालमेल उनसे बैठ जाता है, उनसे 2 लाइनें लिखवा ली जाती हैं। 2 लाइनें लिखवा के वो केस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और जिनको टारगेट करना होता है वहां सीधा सीधा सीलिंग ऑर्डर भेजकर और दुकान को सील करने के लिए लोग भेज दिए जाते हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, जो प्रोसीजर है वो ये है कि सीलिंग ऑर्डर से पहले शो कॉज नोटिस जारी होता है। तो जब कल वहां पर इतना हंगामा हुआ और एसडीएम साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रात को लगभग 10:30 बजे दिल्ली पुलिस के लोग जाते हैं और सीलिंग ऑर्डर के बाद ये लगा के आते हैं नोटिस की अब जी आपकी दुकान सील होने वाली है। ये उसकी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं इसमें सीधा सीधा ये पुलिस के लोग भी दिख रहे हैं और रात को 10:30 बजे की ये वीडियो भी आप क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए, यहां पर ये पुलिस वाले आ रहे हैं, रात को 10:30 बजे का टाइम है। तो जब एसडीएम साहब को इस चीज का अंदाजा लग गया कि मेरे से गलती हो गई है तो रात को 10:30 बजे खाना पूर्ति की जा रही है कि हमने कार्रवाई की है। पर तिलक नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर भाजपा की इस तरीके की तानाशाही को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। जिस तरीके से कल खड़े होकर सरेआम इस तानाशाही का, इस एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया था, आगे भी भाजपा की कोई भी ऐसी कार्रवाई होगी तो उसका डटकर विरोध करेंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे। देखिए, मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। हमारा रिवर राफ्टिंग का दिल कर रहा है करने को, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। वो दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है वहां पर राफ्टिंग कर रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स दिल्ली में चालू हो चुके हैं। ये दुखद है कि स्कूल तक इससे अछूते नहीं रहे, पर जो 4 इंजन की सरकार है उस पर जवाब दें इन चीजों के ऊपर, क्योंकि लोगों को ये गलती हो गई कि शायद ये अरविंद केजरीवाल सरकार से बेहतर काम कर लेंगे। तमाम विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए हैं वो 4 इंजन की भाजपा सरकार करने में पूरी तरह से फेल है।